अच्छा, यहाँ पर सब एक आपने जो बात की उसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सबका निकल के आता है। जैसे आपने कहा बीटेक किया आपने कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस। देखा गया है कि मैक्सिमम जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं वो इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड होते हैं। यस। ह्यूमैनिटीज वाले भी आजकल इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड हैं। तो सबके दिमाग में आता है कि आर ओ में भाई हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़नी है। तो जो ये बात आपके दिमाग में भी आई होगी, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग डिक्टेट करते थे नोट्स तो आप लोग इंग्लिश में, जीएस इंग्लिश में लिखते थे। हाँ जीएस इंग्लिश में। तो फिर वो चुनौती आपने कैसे हैंडल किया कि नहीं इंग्लिश मीडियम में है और फिर उसके साथ हमें हिंदी पढ़नी है? हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो हिंदी तो जानते ही हैं, यस। बस सही से लिखना पढ़ना, लिखना पड़ना। वो कैसे आपने मैनेज किया? तो सर उसके हिंदी के लिए मैं लगातार सर मैगजीन वगैरह पढ़ता रहता था, कुरुक्षेत्र, योजना वगैरह, और न्यूज़पेपर भी हिंदी में लगातार मैं पढ़ता रहा। ये भी एक बहुत अहम बात Yes, है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से जो निबंध लेखन की एक हाँ yes, कला विकसित होती है। तो कौन सा न्यूज़पेपर आप हिंदी वाला पढ़ते थे, थोड़ा ये भी बताइए। सर जनसत्ता, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर पढ़ते थे, जो बीच में उसका एडिटोरियल पेज एडिटोरियल आता है वगैरह। ना, राइट। इससे क्या निबंध लिखने में कुछ मदद मिली? ये सर काफ़ी जो सर वोकेबलरी होती है सर मेरी बहुत वीक थी स्टार्टिंग में, जो हिंदी की वोकेबलरी थी वो और काफ़ी वीक थी। ये सबके ही साथ होता है। Yes, sir. मतलब मुझे लगता है कि जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आते हैं हिंदी की वोकैब्स वीक रहती है, Yes, sir. तो न्यूज़पेपर पढ़ने से वो बढ़ी। बड़ी। और साथ में सर हिंदी के नोवेल वगैरह थे वो भी सर पढ़ना स्टार्ट कर नोवेल दिया था। पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बहुत अच्छा, जैसे प्रेमचंद की कहानियां वगैरह। एकदम सटीक। इससे एक मैसेज तो ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जैसे कोई चीज आपको इंटरेस्ट क्रिएट करनी है तो उससे रूबरू होना शुरू कर दें। सबसे बढ़िया सोर्स है नोवेल पढ़ना।